हेलो एवरीवन, एल्बम इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 20,000 बंगाली पीएचडी अपडेट लेकर के आए हैं। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है और ये अपडेट बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक बंगाली पीएचडी को क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे EI एल्बम पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप इस सॉफ्टवेयर में पहली बार एल्बम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एल्बम का हम नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ एल्बम और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे टैब्स दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है वो यहाँ पे फोटोज को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप ऐड योर फोटो फोल्डर, यहाँ पे इस पे जैसे ही आप होवर करेंगे आपको लिख देगा कि किस बटन का क्या यूज है। तो हम यहाँ से एक फोटो को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक बंगाली फोटोज को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फोल्डर को क्लिक करूंगा तो फोल्डर ऐड होगा। अगर सब फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो सब फोल्डर ऐड होगा। यहाँ से ये सारे फोल्डर ऐड हो चुके हैं और आपको सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है थंबनेल को बड़ा करने का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर की जो साइज है वो बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गई और इससे छोटी होगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस पे बड़ा रहने देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो चलिए, एक दूसरा तरीका भी है फोटो इसमें ऐड करने का, जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। यहाँ से मैंने यस पे क्लिक किया और ये फोटोज रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मुझे फोटोज ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में डबल क्लिक करेंगे। ये फोटोज का फोल्डर है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के फोटोज है। तो हम क्या करेंगे, इसे फोटोज को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और यहाँ से सब फोल्डर पे क्लिक करेंगे ताकि अंदर वाले सारे फोटोज इसमें ऐड हो जाए। और यहाँ पे ये हमारे सारे फोटोज ऐड हो चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमारे सारे फोटोज ऐड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बंगाली डिजाइन को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे बंगाली डिजाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस अभी अपडेट्स में आ चुके हैं। तो यहाँ से हम बंगाली पीएचडी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एल्बम डिजाइनिंग करना है। तो हम यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैनुअल इमेज पे क्लिक करना है और नीचे में सीरियल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ऑप्शन है। अगर आप सीरियल वाइज फोटो को फिल करना चाहते हैं फ्रेम में तो इसमें टिक लगे रहने देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाइज फोटो फिल हो तो आप HB पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे फोटोज फिल होंगे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाइज होंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से 3, 4, 5, 6 मैं यहाँ से 7 फोटोज को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें कि आपको 4 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल फोटोज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी आपको दिख रहा है। आपको जो भी पीएचडी पसंद है आप क्या करेंगे, सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो पीएचडी आपका फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये अपना काम शुरू कर देगा और ये एल्बम डिजाइनिंग आपकी रेडी होने लगेगी। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी एल्बम शीट्स रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये पीएचडी पसंद नहीं है, हम दूसरी पीएचडी को यूज करना चाहते हैं और सेम फोटोज के साथ, तो इसे क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद क्या है, ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से आप डबल क्लिक करके किसी दूसरे पीएचडी को रेडी कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लगता है कि इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें बड़ा देखना है। बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये पीएचडी प्रीव्यू का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पीएचडी प्रीव्यू हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये बहुत सारे पीएचडी आ चुके हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें अब इसमें से जो भी पसंद है उस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमारा सीट एकदम से रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम एक सीट रेडी करके देखते हैं। तो हम किसी एक पीएचडी पे डबल क्लिक करते हैं। तो ये आपके सामने आपकी एल्बम सीट रेडी हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं एल्बम सेव के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इसे सिलेक्ट फोल्डर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे रेस्टराइज ऑल लेयर है बिफोर सेविंग, अगर आप इसमें टिक रखते हैं तो जो आपकी पीएचडी होती है उसमें जो फोटो फिल होते हैं वो रेस्टराइज हो जाएंगे और इससे आपके पीएचडी की फाइल छोटी हो जाएगी, क्वालिटी कुछ लॉस नहीं होगा और आपकी पीएचडी कम जगह लेगी।
और दूसरा स्प्लिट ऑप्शन है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक पीएचडी को 2 पार्ट में स्प्लिट करके सेव करते हैं। तो आप इसमें टिक लगाएंगे तो वो 1236 की 1218 करके 2 फाइल में सेव हो जाएगी। और यहाँ पे कीप डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर आप इस पे टिक लगाते हैं तो ये पीएचडी आपकी सेव हो जाएगी लेकिन ओपन रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सेव एज जेपीजी, सेव एज पीएचडी, सेव बोथ का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सेव बोथ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ताकि ये हमारा दोनों में सेव हो जाएगा। ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा सेव कहाँ हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको दिख जाएंगे ये आपकी पेजेज आ चुकी है। ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये आपको जेपीजी और पीएचडी दोनों में सेव हुई है। आप दोनों में इसे फोटोशॉप में डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर आपकी एल्बम डिजाइनिंग हो चुकी है। तो चलिए हम इसे क्लोज करते हैं। तो चलिए हम एक और तरीका देख लेते हैं एल्बम डिजाइनिंग का। इसमें क्या करेंगे, हम इस प्रीव्यू को यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद क्या है कि आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है फोटोज में, या फिर आप सॉफ्टवेयर को यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप अपने एल्बम डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास डुअल डिस्प्ले है, दूसरे डिस्प्ले में फोटोशॉप को ओपन करेंगे और एक डिस्प्ले में आप सॉफ्टवेयर को ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल इसे छोटा कर देते हैं और ये छोटा हो चुका है। और यहाँ पे हम येलो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फोटोज को लेकर के डिजाइनिंग करेंगे। उसमें क्या करना होगा, हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 फोटो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, पीएचडी प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पीएचडी ओपन हो जाएंगे। बहुत सारे पीएचडी है, आप जो भी चाहे वो पीएचडी डबल क्लिक करेंगे, आपकी सीट्स रेडी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये पीएचडी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोग के लिए नए नए पीएचडी ला पाऊँ। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ से सेव का ऑप्शंस है और यहाँ से हम इसे सेव पे क्लिक करते हैं। ये हमारा एल्बम सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से एल्बम को देख भी सकते हैं। ये हमने 2 डिजाइन अभी क्रिएट किया है। फोटोशॉप में आप इसे डायरेक्ट ओपन करके जैसे चाहे वैसे मैनुअली यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे भी चाहे वैसे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।